ओम शांति बाबा। आज 21 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा किरदार में है तब तक उसे 100% रेस्ट, आराम नहीं मिल सकती। पूरा आराम मिलता है निर्वाण धाम में, वहां कोई किरदार नहीं। जब निर्वाण धाम पहुंचेंगे वहां कोई किरदार नहीं होगा, तब हम पूर्णतः शांति में, अपनी संपूर्ण अवस्था में, वास्तविक अवस्था में होंगे। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो फिर विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि उन्हें बाबा को छोड़ देने के, अर्थात फारगती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते यह संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई न पढ़ना मतलब ही है थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वो 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। उनका क्या छूट रहा है ना, उनको ये बात रावण पता ही नहीं चलने देता है। बस अभी के कुछ बात, कोई छोटी मोटी बात, परिस्थिति जो भी हुई उसमें ही उलझ गए। उसको लौकिक है, वो इसी स्तर तक है, उसकी छोटेपन को नहीं समझ पाते हैं और अपना बड़ा चीज खो देते हैं। और गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। धारणा है कि संपूर्ण दानी बनना है। सच्चाई से सब बाबा को अर्पण कर नई दुनिया के लिए स्थानांतरित कर देना। अभी सब कुछ समर्पण कर देना है। वो कैसा भी चीज हो वो वहां पर परिवर्तित होकर के स्थानांतरित हो जाएगा, वहां पर मिल भी जाएगा और वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। कभी भी श्रीमत से रूठ के मनमत पर नहीं चलने का मतलब ये है कि श्रीमत तो है बाबा की, मनमत हम सोचते हैं मेरा है, मेरा मन ये कह रहा है, हमको ये करना है, हम अपने हिसाब से करेंगे। ये जो है ना, ये अपना मेरा जो है, ये पूरी तरह से रावण का है। वो रावण हमारे भीतर इतना अंदर तक गया हुआ है ना कि हम उसको रावण पहचान ही नहीं पाते कि रावण का है। हम इसको अपना समझ लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं मन मत पर चलना मतलब रावण की मत पर चलना। इस अंतर को समझना सबसे पहली सीढ़ी है ज्ञान का। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सम्मिलित रूपधारी पर सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। हम सेवाधारी तो है लेकिन कौन से? ईश्वरीय सेवाधारी है। तो खुदाई जादू, ईश्वरीय जो करिश्मा है ना, उसका अनुभूति करते हुए जब कार्य करेंगे तो हमारे कार्य में भी वो चीज झलकने लगेगी। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही सम्मिलित हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले हो जाने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। जब भावना में ईश्वरीय जो करिश्माएं हमारे जीवन में हुई हैं, उन बातों को अपने बुद्धि में दोहराते रहेंगे और खुद को बाबा का ईश्वरीय निमित्त मान करके सेवा करेंगे, तो बाबा कहते हैं वो सेवा में भी ना उस बात की असर, उस बात की झलक आ जाती है और उसका असर फिर अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। तो वो हो जाता है सम्मिलित स्वरूप में होकर के सेवा करेंगे तो सेवा भी असरदार होगी।
और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कर्मयोगी बनना है तो कमल आसन धारी, यानी न्यारे और प्यारे बनो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्याओं को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, बहुत लंबा रास्ता तय करने में तो समय भी लगेगा, शक्ति भी खर्च होगी, अर्थात ज्यादा इस्तेमाल होती है। ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना है और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। कोई भी बात का विस्तार में जाएंगे तो लंबी रास्ते पर चलना पड़ेगा, शक्ति भी जाएगी, समय भी जाएगा। शॉर्टकट लेंगे तो समय भी कम लगेगा, शक्ति भी कम लगेगी, तो पार दोनों ही करते हैं। लेकिन शॉर्टकट वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, तो सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। हाँ जी बाबा, ज्ञान की स्पष्टता जितनी अच्छी होती जाएगी, शॉर्टकट रास्ता आसानी से नजर आता जाएगा। और शॉर्टकट में चलेंगे तो बाबा कहते हैं ऊर्जा भी कम खत्म होगी, समय भी कम व्यर्थ होगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।